आज का जो क्वेश्चन है क्या, देखिए आज का जो क्वेश्चन है, बायसवाल्ट के नियम को लिखें तथा इसका उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी सहायता से हम दूसरा क्वेश्चन वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर भी निकालेंगे। यह हल होगा तो एक विशेष स्थिति लेके निकाल लेंगे। तो बायसवाल्ट के नियम को लिखना, तो बायसवाल्ट के नियम के लिए हम बताए थे एक धारावाही चालक लेंगे जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाह करेंगे। ये धारावाही के एक स्वल्पांश जितना के लिए निकालना है, एक स्वल्पांश की लंबाई डेल्टा एल मान लेंगे या डी एल भी मान सकते हैं। इसके कारण इससे आर दूरी पर पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा भी ज्ञात करना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चार बातों पर निर्भर करता है: धारा पर, स्वल्पांश की लंबाई पर, स्वल्पांश से पी बिंदु को मिलाने वाली बीच की दूरी पर, और स्वल्पांश जहाँ लेंगे वहीं बीच बने कोण पर, बीच बने कोण की जिया, स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जिया पर। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने बातों पर? चार बातों पर। एक धारावाही चालक लेंगे जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाह करेंगे, एक स्वल्पांश की लंबाई डी एल लेंगे, इससे आर दूरी पर पी बिंदु मानेंगे जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा भी ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चार बातों पर निर्भर करता है। पहला बताए थे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता, पहला नियम, जब डेल्टा वी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है स्वल्पांश जो लेते हैं उस स्वल्पांश के समानुपाती होता है। तीसरा लॉ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्वल्पांश और पी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के जिया, जिया का क्या साइन, बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होता है। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे, इसको फोर मान लेंगे। सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है तो सभी समीकरण को मिला देंगे। समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को मिलाने, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को मिलाने पर तो मिला दिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दो तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती, स्वल्पांश लंबाई के समानुपाती, बीच बने कोण के जिया के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्र समानुपाती तोड़ेंगे तो कांस्टेंट मान हुआ, कांस्टेंट मान के तो आई क्या हो जाएगा, वो डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या आर स्क्वायर, डेल्टा है डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और जहाँ के एक नियतांक है एसआई पद्धति में के का मान माना गया है कितना, म्यू 0/4 पाई। यहाँ रख देंगे तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या आर स्क्वायर। अब निकालना है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। तो अक्ष के लिए अक्ष दो प्रकार की होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसके लिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अक्ष दो प्रकार की होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो दोनों के लिए एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो दोनों अक्ष पर है। ये जो रेखा है दोनों अक्ष, इतना दूरी एक्स अक्ष में है, इतना दूरी वाई अक्ष में। तो यही जो है दोनों अक्ष के लिए निकालेंगे। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा भी, याद रखना अक्ष दो प्रकार के, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए फाई मान लिए, इसको फाई मान लिए, तो ये लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, तो ये आधार वाला डेल्टा बी का आधार का घटक है। तो आधार के लिए आएगा डेल्टा बी कोस थीटा, याद रखना है आधार घटक के लिए डेल्टा बी कोस थीटा। टी लंब है, टी भी लंब है, तो लंब के लिए आएगा डेल्टा बी साइन थीटा, डेल्टा बी साइन थीटा। डेल्टा बी का आधार घटक है डेल्टा बी कोस थीटा, डेल्टा बी का लंब घटक है डेल्टा बी साइन थीटा। ना देखिए बायसवाल्ट के नियम को लिखे, उसका उपयोग करके एक धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक। बायसवाल्ट का नियम बता दिए,
वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, तो एक वृत्ताकार कुंडली लिए जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाह किए। इसी धारावाही के एक सोल्पांश क्या मानते हैं, DL या डेल्टा एल। DL एम बिंदु पर मान लिए DL है, और डी यहाँ जितने सोल्पांश है उसमें जो धारा है आई है, तो इसको कहते हैं धारा सोल्पांश। इसको कहते हैं क्या, धारा सोल्पांश। तो एम बिंदु पर धारा सोल्पांश क्या माने, आइडियल वृत्त की तुलना त्रिज्या से, त्रिज्या ले लिए। अब चलिए अक्षीय, तो अक्ष के लिए चलेंगे तो केंद्र O से x दूरी पर P बिंदु मान लिए, जहाँ दोनों अक्ष में लिए x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष के लिए डेल्टा V कोस थीटा, y अक्ष के लिए डेल्टा V साइन थीटा, और दोनों के लिए क्या है डेल्टा V, दोनों के लिए क्या है डेल्टा V। तो इतना करना। और ये सोल्पांश से P बिंदु के दूरी क्या है r, जहाँ सोल्पांश लेते हैं वहीं से P बिंदु की दूरी लेंगे तभी बायसवाल्ट का नियम लगेगा। तो सोल्पांश से P बिंदु की दूरी मान लिए क्या r, तो जो कि वही माना कि r बराबर वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है, I बराबर कुंडली में प्रवाहित धारा है, x बराबर अक्षीय बिंदु से P बिंदु की दूरी है, x बराबर अक्षीय बिंदु से P बिंदु की दूरी है। डेल्टा V क्या, धारा सोल्पांश आइडियल, धारा सोल्पांश आइडियल के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डेल्टा DB क्या है, धारा सोल्पांश आइडियल के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ले लिए। अब निकलेगा किसके नियम से, तो बायसवाल्ट के नियम से ले लिए। इसीलिए बायसवाल्ट के नियम से डेल्टा V कितने बातों पर निर्भर करती है, तो बता दिए। डेल्टा V कितने बातों पर निर्भर करती है, तो धारा सोल्पांश के समानुपाती, धारा सोल्पांश के समानुपाती ले लिए। बीच बने कोण के जिया के समानुपाती ले लिए। बीच बना कोण 90 डिग्री, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ले लिए। कांस्टेंट मान μ0/4 अब sin 90 का वैल्यू कितना होती है 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा। तो μ0/4 आइडियल बटे क्या r के स्क्वायर। अब अतः अभी डेल्टा V का जो मान निकला कितना μ0/4 इंटू आइडियल बटे r स्क्वायर, इसको याद रखना है। अतः बिंदु P पर पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ बताए ये अक्षीय के लिए x अक्ष, ये लंबवत घटक संतुलित कर लेता है, तो इसको छोड़ देना है लंबवत घटक को। तो टोटल मान डेल्टा V क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो संपूर्ण के लिए क्या आता है समाकलन, संपूर्ण कुंडली के कारण मान लिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो संपूर्ण के लिए समाकलन ले लिए और लंबवत को छोड़ देंगे तो क्या आएगा DB कोस थीटा, वही ले लिए DB कोस थीटा। अब DB का मान रख देंगे, DB का जो मान है देखिए DB का मान अब रख देंगे। DB का मान हमें पता है क्या निकाले हैं μ0/4 और क्या निकाले हैं आइडियल बटे r स्क्वायर इंटू है कोस थीटा। अब कोस थीटा के लिए चाहिए आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है क्या बाबू आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चलिए इस त्रिभुज में आइए, अब कोस थीटा के वैल्यू से निकाल लीजिए। थीटा है तो सामने की भुजा लंब आधार कर्ण, थीटा सामने की भुजा लंब आधार कर्ण, आधार है r, कर्ण है छोटी r, तो वही रखिए आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बड़ी r, कर्ण है छोटी r। तो DB का मान रख दिए और उसके बाद कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण बड़ी r बटे छोटी r। अब इसको गुना कर r गुना r के क्यू हो जाएगा। अब DL छोड़ देना है, इस सभी मान को बाहर लेकर चल जाना। μ0/4 बाहर, I इसको गुना किया r के क्यू बाहर, और आई आर भी क्या कर दिए बाहर, IR भी क्या कर दिए बाहर। अभी पूछ रहा संपूर्ण कुंडली की लंबाई, संपूर्ण कुंडली की लंबाई कितना होगा 2πr। अब यहाँ छोटी r कौर करना, छोटी r है या छोटी r है, और छोटी r की वैल्यू देखिए यहाँ छोटी r क्या है कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर, कर्ण है तो वही लिखे हैं। देखिए r क्यू दिया हुआ है, r का जो वैल्यू है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्यू है क्यू दे दिए। और रूट का मान हाफ होता है, रूट का मान कितना होता है हाफ।
तो आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर, इस पर पावर कितना हो जाएगा हाफ, इसको गुना करेंगे तो 2 1 का 3 तो संपूर्ण कुंडली की लंबाई कितना होगा बाबू, जितना जितना कुंडली का ये जितना कुंडली का ये परिधि होगा, संपूर्ण कुंडली की लंबाई कितना होगा, जितना ये कुंडली की परिधि होगा। तो कुंडली की परिधि कितना 2πr, इसकी त्रिज्या माने बड़ी आर है, तो इसकी त्रिज्या बड़ी आर है, तो ये 2πr लिए। अब छोटी आर का वैल्यू यहाँ निकाले हैं कितना, आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर पर, इसको और एक टर्म ले, आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर पर पावर कितना 3/2, 3/2। तो छोटी आर का वैल्यू यहाँ धर दिए जो निकाले हैं। और संपूर्ण कुंडली की लंबाई 2πr, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4। तो यहाँ जो बच गया आप क्या देखिए, ये खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा μ0I/r, μ0I और r गुना आर के स्क्वायर वही लिखे μ0I/r के स्क्वायर इंटू नीचे बटा 2, और छोटी आर का जो वैल्यू निकाले हैं, छोटी आर का वैल्यू धर दिया आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बायो-सवार्ट के नियम को लिखें और इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इसके लिए कुछ निश्चित विशेष स्थितियां जस्ट इसी प्रकार बनाएंगे। थोड़ा सा एक लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कब निकलेगा, x का मान यदि हम 0 रख देते हैं तो P बिंदु कहाँ आ जाएगा, O पर। x का मान हम 0 रख देते हैं तो P बिंदु कहाँ आ जाएगा, O पर। तो ये O पर आने का अर्थ है केंद्र पर निकल गया। तो कहने का तब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर पूछे तो यहीं तक बना करके छोड़ देना है ना। तो और दूसरा क्वेश्चन केंद्र पर पूछेगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाना है। लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर पहले ले लेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 यहाँ रखते हैं तो ये 0 हो गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना, अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना निकल गया। तो और इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ देखिए μ0 × I/r के स्क्वायर और r पर पावर कितना 0, ये मान 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो r के स्क्वायर, तो r पर पावर q, 2 से 2 कटेगा तो r पर पावर q बचेगा, तो एक r इससे काट देंगे तो कितना निकलेगा μ0 I/2r। तो दूसरा क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर निकालने के लिए कहेगा तो x बराबर 0 रखने पर रख करके हल कर देंगे तो दूसरा वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है। ताकि अब 2 क्वेश्चन बताए, इसको आप लोग कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण पूछता है या तो इसमें अंतर पूछता है। तो अंतर पूछे गुण पूछे ये लिख देना है। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों में अंतर, या अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर पूछा जाता है। यदि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखें, है ना, तो जैसे पूछे इसको कर लीजिए, अपना लिख लेना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प रूप से चुंबकित होते हैं, पढ़ा चुके हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प चुंबकित होता है, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे तांबा, सीसा, सिलिकॉन, बिस्मथ इत्यादि। गुण, ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकन I का मान बहुत छोटा तथा ऋणात्मक होता है। इसका गुण जो है
चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत छोटा, ऋणात्मक तथा ताप से स्वतंत्र होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होता था। ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है। अगला जो है क्या है आपका अनुचुंबकीय, अगला है क्या अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ हम किसको कहेंगे, वे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अल्प चुंबकित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम इत्यादि। सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम इत्यादि। अगला देखिए इस अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकत आई का मान बहुत छोटा तथा धनात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत छोटा, धनात्मक तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होता है। अतः ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। अतः ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। अगला देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। इसके गुण। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा, चुंबकन आई का मान बहुत बड़ा तथा धनात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत बड़ा, धनात्मक तथा क्यूरी ताप के ऊपर परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कर लीजिए। चौथा है सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत अधिक होता है। एक से बहुत अधिक होता है। अतः ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल आकर्षित करता है। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखें, या प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। जैसे पूछे आप लोग दे दीजिएगा।